जल की धारा में, गंगा में स्नान करके लोग तन को पवित्र करते हैं और चिंतन की धारा में डूबकर मानव अपने मन को पवित्र करते हैं। केवट ने कहा, महाराज जो प्रभु पार अवसिगा चहु तो मोहि पद पदम पकारन कहु। यदि आप सचमुच पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने पाद सेवन का अधिकार दीजिए, मुझे चरण प्रक्षालन करने का अधिकार दीजिए। भगवान को जल्दी है पार जाने की, अब क्या करें? उन्होंने कहा कि अच्छा सोई करो, यही तब नाव न जाए। अब तू वही कर ले जिससे तेरी नाव न उड़ने पाए, तेरी नाव नष्ट न होने पाए। और केवट राम रजाए सुपावा कि पानी कठौता भर लई आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा कि चरण सरोज पखारन लागा। धन्य हो गया। जिन लोगों ने वो दृश्य देखा, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। अरे इतने सामान्य जाति में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति, भगवान से आज्ञा लेकर भगवान के चरण किसी ने पखारे हों, ऐसे तो बहुत ही कम लोग। अपने आप प्रार्थना और विनय करने के बाद में परमात्मा के चरण अपने आप बढ़ गए हों, भक्ति के द्वारा खिंच गए हों, वे तो कई प्रसंग मिल जाएंगे। लेकिन हठ पूर्वक भगवान तो चुपचाप बैठे, लेकिन कहता है पैर धुलाने हैं तो जल्दी आज्ञा दो, और नहीं तो यही घाट पे थोड़ी दूर है और कटिलों जल था दिखाई हो जो। अगर चरण नहीं धुलाने तो मैं एक काम कर सकता हूं, जहां कमर कमर तक पानी है ना गंगा जी में, वहां मैं तुम्हें बता दूंगा, उस घाट पर मैं इतनी मदद कर सकता हूं, गाइड बन सकता हूं आपका, कि आगे आगे मैं चलूं और पीछे पीछे आप तीनों चले आए। कमर से ज्यादा पानी नहीं है। आप डरते होंगे कि डूब जाएंगे, डूबने नहीं दूंगा आपको। क्या विचित्र बात है, जो सारे संसार को उबारने के लिए आया वो कहता है तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मेरे पीछे पीछे चले आप। ये पाद सेवन की अद्भुत भक्ति केवट के जीवन में दिखाई पड़ती है। अति आनंद उमगी अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरणों को उसने खूब प्रक्षालन किया, खूब उनको बड़े आनंद के साथ में। अब लगा कि अब मुझे नाव पर बिठाएगा, पार कर देगा। भगवान ने कहा, केवट तेरी बात तो पूरी हो गई, पाद सेवन भक्ति में तू निपुण बन गया, अब तो मुझे पार कर। उसने कहा, महाराज दूसरों को जब कई कई जन्म तक भक्ति करते हैं तुम्हारी, और वो कहते हैं हमें पार कर दो, हमें पार कर दो, तो अब आप सुनते हो क्या? चुपचाप बैठे रहो, जल्दी कोई नहीं है। भगवान कहते हैं भाई जल्दी पार कर दे। उसने कहा कि नहीं महाराज, जब लोगों को आप पार करने में इतना विलंब लगाते हैं तो कितनी पीड़ा होती होगी, जरा इसका अनुभव थोड़ी देर कर लो। क्योंकि जब अनुभव हो जाएगा तब उसके बाद आपको लगेगा कि जल्दी पार करना चाहिए। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति में लोग कहा करते हैं कि जाके जाए न पांव बिवाई, सोखा जाने पीर पर आई। जिसके पैर कभी फटे ही न हो, बिवाई में गई हो, उसको क्या मालूम कि बिवाई का दर्द क्या होता है। इसलिए राम जी महाराज जल्दी मत करो। अति आनंद उमगी अनुरागा कि चरण सरोज पखारन लागा। और उसके बाद में तो फिर उसने सोचा कि आज ही तो अवसर है जब मैं इस पवित्र जल से और सबको भी पार कर लूं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार पितर पार कर मुदित मन प्रभु ही लई गए पार। सब लोगों को बुला लिया। देखो कैसा समाजवाद का दर्शन है इसमें। समाजवाद वाली बातें करते हैं, लेकिन भक्त जितना समाजवादी होता है उतना दूसरा कोई हो नहीं सकता। उसने सोचा कि मुझे इतना सुंदर अवसर मिला, चरण प्रक्षालन करने के बाद, पाद सेवन भक्ति करने के बाद मैं धन्य हुआ, तो मैं दूसरों को धन्य क्यों न बनाऊं। और उसने बाद बड़े प्रेम से चरण प्रक्षालन करने के बाद में और फिर पग पखारे जलपान करे। पहले उसने अपने को तारा, पद पखारे जलपान करे आप सहित परिवार। और ये छोटी जाति के लोग होते हैं,
वो अपने पूरे यूथ को बुला लेते हैं, समुदाय को। जितने गांव के लोग थे, जितने संबंधी थे, सबको उसने आवाज दे दे के बुलाया कि आओ आओ। ऐसा धन्य दिवस फिर कभी जीवन में मिलेगा नहीं। सारे लोग एकत्र हो गए और परमात्मा की रूप माधुर्य देखने का अधिकार उन ग्रामवासियों को मिल गया, सामान्य लोगों को।